हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेशन। सो हाउ डिड दिस टॉपिक इवन अराइज। यूएस का इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है 7.5% तक एंड दिस रेट हैज़ बीन द हाईएस्ट रेट सिंस 1982। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 4 मेजर क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सो बिफोर आई बिगिन, गो हिट दैट लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव कांस्टेंट नोटिफिकेशंस व्हेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? Second, how does inflation affect a country's economy? Third, how do the governments control inflation? And last, what effect does inflation have on the lives of the common people? आसान शब्दों में इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और करेंसी की वैल्यू की गिरने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ती क्यों हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड और सप्लाई का गेम समझते हैं। जब डिमांड हाई और सप्लाई कम है तो लोग हैं दे आर रेडी टू पे मोर फॉर अ गिवन सेट ऑफ कमोडिटीज़। तो सप्लाई कमी क्यों होती है? सप्लाई कम होती है बिकॉज ऑफ लो मैन पावर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। आपने नोटिस किया होगा जब भी करेंसी की वैल्यू गिरती है पीपल ऑटोमेटिकली गो इन अ सेविंग्स मोड। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि अब प्राइसेस बढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी सैलरी चेंज नहीं हुई है, वो वहीं के वहीं है या तो कम हुई है। इससे क्या है, लोग जो है दिल स्टार्ट सेविंग मनी, दे वुड नॉट स्पेंड इन अननेसेसरी थिंग्स। और अगर सभी अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर दें इससे एक नई क्राइसिस ट्रिगर हो जाएगी। दैट इज़ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन एंड एक्सपैंड। इसलिए क्या करता है गवर्नमेंट, एक मिनिमम इन्फ्लेशन लेवल मेंटेन करती है। इससे होल्डिंग ऑफ द मनी ऑफ द बाय द कंज्यूमर इज डीमोटिवेट। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू मेजर पॉलिसीज। दीज आर द फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडिया में फिजिकल पॉलिसी यूज़ करती है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिजिकल पॉलिसी के दो मेजर टूल्स होते हैं, दैट इज़ टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट लोगों से एक्स्ट्रा टैक्सेस लेती है और इसके बदले में लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। इंडिया में सेंट्रल बैंक है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेज द मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो यूजेज वेरियस टूल्स। ये टूल्स कैसे होते हैं? दीज टूल्स आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंटरेस्ट रेट्स, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मैनी मोर। ये टूल्स इससे यूज़ करते हैं बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। और फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर लिया इससे इन्फ्लेशन रेट डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हाउ डज द गवर्नमेंट यूज़ इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सपोज इन्फ्लेशन हाई है एंड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर ऑलरेडी हाई, सो द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। दिस विल डिस्करेज पीपल टू डू वॉट, दे वुड नॉट टेक लोन्स बिकॉज हु वॉन्ट्स टू टेक लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट रेट्स? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन कोई नहीं लेगा। और ये लोन्स कैसे? बिजनेस लोन्स, हाउस लोन्स, एजुकेशनल लोन्स एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई तो लोगों की सैलरी भी कम होगी, और लोगों की सैलरी कम हुई, जो मार्केट एडजस्ट करता है वो अपनी प्राइसेस और कम कर लेगा बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ द पीपल। इन्फ्लेशन और क्या करता है? इन्फ्लेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द वर्किंग क्लास ऑफ अ कंट्री। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक कंट्री है जिसका मैंने नेम ले लिया है एंड्रोमेडा। इस कंट्री की पॉपुलेशन है 20 मिलियन। एंड्रोमेडा इज रन बाय 5 मेजर इंडस्ट्रीज। 5 इंडस्ट्री से एंड्रोमेडा पूरा चलता है, दैट इज हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, ऑटोमोबाइल एंड हॉस्पिटैलिटी। पैंडमिक की वजह से सिर्फ 2 इंडस्ट्री चल रही हैं, बाकी 3 क्रैश कर चुकी हैं। 2 इंडस्ट्री जो चल रही हैं वो हैं हेल्थ केयर एंड रिटेल। इंडस्ट्री जो सफ़र की हैं इनकी वजह से 2 मेजर नेगेटिव फैक्टर्स को प्रमोशन मिला है। नेगेटिव फैक्टर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन रेट। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ एंड्रोमेडा टुक 2 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट, दे प्रोवाइडेड मास एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल एंड दे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अ हाई इन्फ्लेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब जब इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, जब इन्फ्लेशन लो है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी लो होगा। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जा सकता है and the crash sectors can be provided upliftment post inflation. If you enjoyed the video, please like the video, share it and subscribe to my channel. I will link the presentation in the description below. Let me know what you all think on the matter. See you guys in the next video. Jai Hind.